नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2020 में आए हुए कक्षा 10 के हिंदी पेपर को हल किया जाएगा, जिसके आधार पर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। तो पेपर का पहला पेज यहाँ लिखा है अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ नाम लिख देंगे। यह है संकेतांक जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। 2020 हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता आप जानते हैं। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इसी प्रकार आपके एग्जाम में पेपर मिलेगा और इसी प्रकार लिखा रहेगा। अब देखिए 2020 के पेपर का हल। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। चौथा है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसमें से कोई एक कथन सही है, तो ये दूसरा कथन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अब बाकी 3 कथन गलत हैं। सही कथन मैं आपको बता देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते गलत है। यह है हिंदी नाट्य साहित्य के जनक माने जाते। किसके? हिंदी नाट्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इसमें से दूसरा तो सही है, मित्रता निबंध के लेखक। तो मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। अब इसमें है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों के देवता चौथा जो है, इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको हल करना होगा। तो इसमें से आवारा मसीहा है, अर्धनारीश्वर है, क्या भूलूं क्या याद करूं, पंचवटी। किसी एक कृति का नाम लिखना है। तो आवारा मसीहा का मैं जवाब दे देता हूं। आवारा मसीहा के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। और दूसरे के भी लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी ही है, विष्णु प्रभाकर। और क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी। और पंचवटी के लेखक है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये चारों के हमने लिख दिए हैं, लेकिन आपको इसी प्रकार से आएगा तो एक रचनाकार का, एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। पहले प्रश्न का ग, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका उत्तर है यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित है। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो घ का जवाब है द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अंग ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। अंग पहले का अंग, तो इसके लेखक है बाबू गुलाब राय। अब अगला है प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताएं
तो पहली विशेषता आपके सामने है, प्रगतिवादी कविता किसी प्रकार के शोषण, दमन और रूढ़िवादिता का विरोध करती है। प्रगतिवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली है, प्रगतिवादी कविता किसी प्रकार के शोषण, दमन और रूढ़िवादिता का विरोध करती है। आप दूसरे में लिख सकते हैं, प्रगतिवादी कविता समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास करती है। अब देखते हैं इसका अगला तीसरा सप्तक का ख, दूसरे का ये क, अब ख, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी, प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी थे। और दूसरा आप लिख सकते हैं चिंतामणि या केशव लिख सकते हैं। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम बिहारी और दूसरा केशव या चिंतामणि भी आप लिख सकते हैं। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ था। तीसरा सप्तक के 7 कवि लेखक थे। इसका संपादक अज्ञे जी थे और इसका प्रकाशन 1959 में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा किया गया था। अब अगला है प्रश्न जो आपके सामने है, तीसरा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप तैयारी किए रहिएगा और अच्छे प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम, आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लिखेंगे। अब अगला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके सामने गद्यांश दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको उन प्रश्नों का जवाब उत्तर लिखना होगा। तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका आपको संदर्भ लिखना होगा। तो आप अपनी बुक से और अपने नोटबुक से आप तैयार करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, हो सकता है यही आए या तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या की। जो रेखांकित किए गए उसका आपको अर्थ लिखना है। और इसमें तीसरा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं का आशय लिखे। तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं यानी दूर से सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। तीसरा का ख, या तो आप तीसरा का क करिए या तो तीसरा का ख। क भी 6 नंबर का, ख भी 6 नंबर का। उसमें भी 3 प्रश्नों का जवाब देना था 2-2 नंबर का। इसमें भी 3 प्रश्नों का जवाब देना है 2-2 नंबर का जो है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो इसका उत्तर भी 2 नंबर का है। तो या तो आप क कर सकते हैं या तो ख। अब आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न जो 6 नंबर का, 1 धन 4 धन 1। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 पद्यांश दिए गए क और ख। आपको किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप देख रहे हैं। तो ये है आपके सामने पद्यांश। और अब चलते हैं अगले जानकारी के लिए अगले पेज पर। चौथा का ख, या तो आप क कर सकते हैं अथवा ख कर सकते हैं। और दोनों में क्या है? व्याख्या करना, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अब देखिए 5वां का क जो कि 3 नंबर का है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो ये 3 लेखक का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, हो सकता है इसमें से रिपीट कर जाए। और ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, ये भी 3 नंबर का दिया गया है। अब 6वां प्रश्न है जो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, यह दिया गया है। या तो आप ये कर सकते हैं, ये भी 4 नंबर का, अथवा आप ये कर सकते हैं, ये भी 4 नंबर का, 1 धन 3, यानी संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर। अगला प्रश्न अगले पेज पर, 7वां क, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी याद किया गया एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में, पेपर में नहीं आया है, 2 नंबर का है। तो याद रखिए इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आप तैयारी अच्छी करिएगा। ख है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको संस्कृत में देना है और 2 नंबर का है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, 4 दिया गया है और किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए 8वां का क, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का है। तो अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से आप इन सब को तैयार रखिएगा। और ख है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप तैयारी करिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपके सामने ये 2020 का पेपर दिखाया जा रहा है। सोरोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो याद रखिए, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। यहाँ पर 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। और देखिए 1 धन 1 धन 3 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। तो अपने नोटबुक से जो बनाए हैं, जो किताबें आपके पास है, जो मटेरियल आपके पास है, उससे आप तैयारी करिएगा। और ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके आपको 2 नंबर का है, एक एक शब्द बनाना है। अब यहाँ पर है 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। ये विग्रह करना है इसका और समास का नाम लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप तैयारी अच्छी करिएगा जिससे आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकें बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं 6वें पेज पर, प्रश्न 9 का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखे। तो अपनी बुक से, अपने नोटबुक से तैयार करके सब तैयार रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको करना होगा। अंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखे। 5 दिया गया है और 2 शब्दों के, इसमें से 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको लिखना है। 10वां का क, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए। 2 में आपको संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। 2 में आपको संधि करना और संधि का नाम लिखना है। ख है, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। आप अपनी पुस्तक से तैयार रखिएगा, आने वाली परीक्षा में अच्छा कर सकें। ग, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको प्रश्न करना होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्य दिए गए हैं और 2 का अनुवाद करना 1-1 नंबर का है। अब चलते हैं अगले पेज पर, प्रश्न 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो 6 नंबर का है। तो यहाँ विषय कितने दिए गए? 5। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको हल करना होगा, निबंध लिखना होगा। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण 12वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपके सर जी, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा जो खंड काव्य, उसी को आपको लिखना है। याद रखिएगा, ये नहीं कि ज्योति जवाहर पर भी लिख दीजिए और मेवाड़ मुकुट पर भी लिख दीजिए, नहीं, जो आपको पढ़ाया गया होगा उसी खंड काव्य का आपको जवाब देना होगा। तो ये है 12वां क, ख, ग और घ और ये है घ। अब चलते हैं अंतिम पेज पर, 12वां का अंग, ये भी 3 नंबर का है, दोनों मिला करके।
कर्ण है, कर्मवीर है, च, मातृभूमि है, छ, और ज, तुमुल है, तुमुल, और झ क्या है, सुभाष, जय सुभाष है। तो ये खंड काव्य है जो आपको पढ़ाया गया होगा, उसी का आपको आंसर उत्तर उसी के आधार पर आपको देना होगा। नमस्कार।